साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस का ऐलान किया गया है। 2025-26 का जो बैच होगा उसके लिए जो प्रेसिडेंट हैं प्रोफेसर के अग्रवाल साहब हमारे साथ ख़ास बातचीत के लिए मौजूद हैं। आज एडमिशन प्रोसेस का ऐलान किया गया। आप अपने अस्थाई कैंपस जो है मैदानगढ़ी में यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। सार्क कंट्रीज़ के लिए क्या क्या कुछ ख़ास है वो आप बताएं। ऐसा है कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इस यूनिवर्सिटी को इसका दायरा बढ़ाया जाए, क्योंकि नए नए कोर्सेज जो भारत के लिए इम्पोर्टेंट है वो सारे सार्क देशों के लिए इम्पोर्टेंट है। सार्क देशों की समस्याएं ऑलमोस्ट सिमिलर सी हैं, तो इसलिए वो कोर्स सबके लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा, इस कैंपस में आने के बाद हमारे पास एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, तो उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना चाहिए। 1200 करोड़ रुपया भारत सरकार का ऑलरेडी लगा है इसकी बिल्डिंग्स पे, तो उसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना चाहिए। 1200 करोड़ 1200 करोड़, और अभी 1200 के करीब और लगेगा। और तीसरा ये है कि इंडिया के पास ये एक एकेडमिक अपॉर्चुनिटी है, एकेडमिक लीडरशिप अमंग्स द सार्क नेशंस। मेरे नॉलेज में शायद विश्व में ही कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जो 8 देशों द्वारा गवर्न की जाती है, फंड की जाती है। तो इस यूनिक अपॉर्चुनिटी को हम किस तरह से ट्रांसलेट करें ताकि ये एक मॉडल बन जाए कोलैबोरेशन का, इंटरनेशनलाइजेशन का। आपको पता है भारत की सारी यूनिवर्सिटियाँ स्ट्रगल कर रही हैं कि इंटरनेशनल बच्चे आएँ, इंटरनेशनल बच्चे आएँ। यहाँ 40% संविधान में है, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसको हम बढ़ाना चाहेंगे। हम इस यूनिवर्सिटी के कैंपस भी धीरे धीरे बाकी देशों में और भारत के दूसरे जगह भी खोल सकते हैं। इसमें कोर्सेज क्या क्या हैं और जो सार्क कंट्रीज़ के होंगे उनके लिए क्या स्कॉलरशिप वगैरह का भी कोई प्रावधान है? कोर्सेज तो हमारे कई हैं, मैंने जैसे बताया, लॉ है, बायोटेक्नोलॉजी है, मैथ है, सोशियोलॉजी है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, मैनेजमेंट है, कंप्यूटर साइंस है, ये सब रहेगा। जहाँ तक साउथ एशियन कंट्रीज़ का सवाल है, वो तो मैंने बताया कि बढ़ाने के लिए हम यही कर रहे हैं कि जो बच्चे SAU का एंट्रेंस टेस्ट नहीं दे पाते थे, क्योंकि अब नेपाल में हम 10 सेंटर तो बना नहीं सकते, एक ही जगह बनाते थे, तो इस साल हमने प्रोविज़न किया कि आप अपने घर से ही टेस्ट करें। मतलब ऑनलाइन टेस्ट प्रॉक्टर टेस्ट करेंगे। और दूसरा ये भी कहा कि यदि आपके देश में कोई नेशनल एंट्रेंस टेस्ट होता हो तो हम उसको भी मान लेंगे। और तीसरा ये भी कहा कि यदि आपकी यूनिवर्सिटी रैंक्ड यूनिवर्सिटी है तो उसके 10-15 टॉप के बच्चों को हम PG में वैसे ही एडमिशन दे देंगे। इसमें रिजर्वेशन भी होगा? नहीं, और कोई रिजर्वेशन नहीं है इस यूनिवर्सिटी में, सिर्फ डिफरेंट देशों का जो रेशो है वो है। अंतिम सवाल, क्या कोई स्कॉलरशिप वगैरह भी? स्कॉलरशिप्स बहुत है, स्कॉलरशिप्स भारत के और भारत से बाहर सबके लिए बहुत हैं, PhD में बहुत है, और बाकी भी है। लगभग हमारे 35-37% बच्चों को स्कॉलरशिप मिलता है। शुक्रिया, थैंक यू। तो प्रोफेसर के अग्रवाल साहब ने संदेश दिया है कि भारत जो है वो एजुकेशन के मामले में लीडर है और इसकी लीडरशिप में हमने साउथ एशियन यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाने का काम किया है और आगे भी इस तरीके हम कई और जो सार्क कंट्रीज़ हैं या सार्क ममालिक हैं उन देशों में उन ममालिक में भी हम अपने कैंपस खोलने का कदम बढ़ाएंगे। मैं निसार अहमद खान, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।